अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता, अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता। भगवान को मानना तो दूर, खंडन और करे। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज ऐसा लगता है कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा बोले अहो भाग्य जो तुम्हारा दर्शन हुआ। कम सही है तो, कम सही है तो, हम तो मानते थे है ही नहीं। वो आदमी बोला आप संत होकर कैसी बात करते हो कि भगवान में अकल है ही नहीं। महात्मा हंसकर बोले कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता है जो आशिक कम अकल करने। लेकिन भगवान भी इन अभिमानियों का ऐसा इलाज करते। एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि चलो एक नया विषय शोध करेंगे। अच्छा माँ क्या? इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की, अपनी गलती आज तक मिली नहीं, भगवान की गलती। मित्र ने कहा वाह यह तो बड़ा मौलिक विषय रहेगा, इस पर तो आज तक किसी ने चिंतन किया नहीं, शोध नहीं किया। बहुत मूल्यवान कृति होगी है आपके शोध की, शोध प्रबंध। चलो कलम कागज ले ली, मित्र लिखे वो गलती बताए। हर जगह देखे भगवान ये गड़बड़ी कर दी भगवान ने। क्या? एक गांव में गए तो छप्पर नुमा मकान था, उस पर कद्दू के काशी फल बड़े बड़े कद्दू लगे हुए और बेल दुबली पतली है, चौड़े पत्ते। बोले लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1 नोट करो। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, इसमें इतने बड़े बड़े फल हैं, इससे समझ में आया वो बेअकल है। छोटे छोटे फल लगाने, बेल जितना सहन कर सके इतना बड़ा फल लगा दिया। मित्र ने कहा वाह कमाल कर दिया, क्या सोच है। नोट कर लिया। कुछ दिन बाद फिर घूमते हुए निकले से एक बगीचे में पड़े थे आम के पेड़, आराम कर ले सहसे सो गए। ऊपर देखा कच्चे हरे रंग के आम लगे थे। अरे बोले देखो परमात्मा की गलती नंबर 2। इतना बड़ा विशाल वृक्ष और उसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया को बेअकल है। मित्र ने कहा वाह यह भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले कद्दू जैसे फल लगाता है इसमें, छोटे छोटे फल उसमें लगाता। मित्र ने नोट। अब देख रहे थे ऐसे, भगवान ने भी सोचा कि इसको जरा समझा दें। तब तक ऐसी हवा का झोंका आया, एक आम का फल टूट कर गिरा और उसकी नाक पे, नाक जैसा नाजुक अंग और आम का कच्चा फल पत्थर जैसा कठोर। और आज के जमाने का आदमी उससे आम की चोट बर्दाश्त नहीं होती तो खास चोट क्या बर्दाश्त हो सकेगी। इतने में ही तो मूर्छित हो गया वो, गिरा आम। अब मित्र का कलम कागज छूट गया, वो पंखा करने लगा, हवा करने लगा। बोला डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, कि हकीम को बुलाएं, कि हवा करते रहें, कि पानी पिलाएं। वो आदमी बोला कुछ मत करो, पहले दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान ने अच्छा किया कि इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए इस पेड़ में, नहीं इतने से फल ने तो अधमरा कर दिया, ऊपर से उतना बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ हो जाता। भगवान मानने को तैयार भगवान पर। तो अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता जो भगवान को न माने। कबीरदास जी ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले, मसाल लिए खड़े हैं। तो एक आदमी ने कहा हमें दो मसाल, चला घर फूकने। कबीरदास जी बोले होश में जाना? बोले हाँ होश में जाना। अपने ही घर फूकना? बोले हाँ अपने ही फूकेंगे। बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है, जाओ। अब रास्ते में वो सोचने लगा कि अपना घर फूके, लेकिन मंदिर में तो हम रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा। हे भगवान तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा। तो भगवान का है कि हमारा है? और हम फूकने जा रहे हैं। लौटकर बोला कि महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान का है कि हमारा, हम फूकने जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले अब तुम समझ गए, यही फूकना है
जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही भौंकना है, हमारा नहीं है। एक सज्जन बड़े विचित्र थे, उन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, पर उन्हें 3-4 शब्द याद कर लिए थे, वो वही शब्द बोलते, 4 शब्द बस, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, और अर्थ किसी का पता नहीं, और गांव में अपना यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब जो नहीं समझते थे वो कहते बड़े योग्य आदमी है, जो समझते थे वो हंसते थे कि इनको 4 शब्द याद। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, चोरी हो गई किसी की, उसकी अटैची खो गई, तो सबसे पूछ रहा था, भाई साहब आपने अटैची देखी, अटैची देखी? तब तक कोई मिल गए, बोले भाई साहब आपने अटैची देखी? उन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का मौका अच्छा है, सो बोले यस। अरे बड़ी खुशी की बात, तो दे दीजिए, तो बोले नो। उसने कहा कि ये कोई बात हुई, तुम्हें मिल गई हो, मना कर रहे हो, इतनी पिटाई लगाएंगे, 2-4 तमाचे लगाएंगे? तो बोले वेरी गुड। तो उसने 2 लपड़े लगाई, तो उसने सोचा पिट तो गई, आखिरी शब्द और बोल दे, बोले थैंक यू। अब अर्थ उसे पता ही नहीं कि क्या है। तो जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी आपकी भाषा समझ नहीं सकते, और परशुराम जी जो भाषा, जिस शैली में भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा आप बोल नहीं सकते, फिर का इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। राम जी मुस्कुरा कर रह गए। लक्ष्मण जी प्रभु चरणों में प्रणाम करके गए और परशुराम जी से कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले लो और सुनो, इन्हें अब तक यही पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। अरे ये धनुष टूट गया है। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? क्या आप धनुष हैं? नहीं वो बात तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो आपका है धनुष? नहीं हमारा नहीं। अच्छा हमारे गुरुजी का है। अच्छा तो गुरुजी ने इसकी रखवाली आपको दी थी क्या? नहीं उन्होंने भी नहीं, उन्होंने जनक जी को दिया और जनक जी ने तोड़वा दिया। हाँ फिर आप काहे को परेशान हो? परशुराम जी सोचने लगे कि बात कह तो ठीक रहा है, हमारा धनुष है नहीं, और हम धनुष के टूटने से इतने दुखी क्यों? कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोगों को तो प्राय मिलते, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं महाराज, हम बहुत परेशान। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो आधी से ज्यादा परेशानी हो जाए, पर उन्हें समझ ही नहीं आता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है पर रोग कौन सा है ये तो वैद्य बताते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इस रोग का कारण मैं बताऊं आपको। परशुराम जी ने कहा नहीं मैं धनुष टूटने से दुखी हुआ हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नाराज होते हुए आए नहीं, इसी धनुष पर क्यों? देखो बड़ा सुंदर संकेत है, इसको बोलते हैं आसक्ति। इसका नाम है आसक्ति। ये कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती, बल्कि आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। ये ममता, इस धनुष से आपकी ममता है ना? अच्छा देखो हम लोग अखबार पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, उसी समय जलपान करते हैं, चाय लेते हैं, 2-4 मित्र इकट्ठे होकर चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, अरे ट्रेन दुर्घटना, कितने 50 आदमी मर गए। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार में कम छापते हैं। अब 50 मर गए, कम छापते, ज्यादा मरे होंगे, कम से कम 100-200 आदमी मरे होंगे। आपने चाय नहीं ली, अब 100-200 मर गए। अच्छा दुख हुआ क्या कि थोड़ी देर मौन रहते या आंसू आ जाते? नहीं तब तक अरे अभी भूकंप आया तो उसमें हजारों मर गए थे कोई। अब बिस्कुट लो,
हजारों मर गए, बिस्कुट ले 200 बता रहे हैं, ज्यादा कम से कम 500 मरे होंगे, आप नमकीन ले, चाय ले। अच्छा बोलो, ऐसी बातें करते कि नहीं? हमें बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ते रहते हैं। अच्छा वही आदमी, आप सोचो, अगर अपना परिचित बेटा या कोई प्रियजन बीमार हो, अस्पताल ले गए हो, रात को बहुत दिन के 2 बज गए, पानी तक नहीं पिया, और कोई कहता अब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, अब कोई खतरा नहीं है, आप ऐसे, अब आपने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा लो, तो रो कर कहेंगे तुम्हें खाने पीने की पड़ी, हमें पानी पीने तक का मन नहीं है, पहले बताओ कैसे? 1000 मर गए तब कुछ नहीं, 500 मर गए तब कुछ नहीं, एक तो बीमार ही है, अभी कुछ नहीं हुआ उसे। यही हमारे मन की, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। यही हमारी ममता है। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा दे। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है, तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। और फेंकना तो अपने ही हाथ में था, ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़ी कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था, वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। और घर छोड़ने की बातें सुनकर हम लोग इतने तैयार हो गए हैं कि भगवान से जुड़ने की बात हमें याद नहीं रहती। मन को भगवान से जोड़ने की तो बात हम सोचते ही नहीं, हम तो घर ही छोड़ने की बात सोचते हैं। हमारा जोर छोड़ने पे है। अच्छा जो छोड़ते हैं वे भी भैया ऐसे अद्भुत। तो एक सज्जन हमें मिले, वो जिसने घर छोड़ा गए ही नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा महाराज औरों के घरों में जाते हो कि नहीं? बोले जो बुलाता है सो जाते हैं। हमने कहा जब औरों के घरों में जाते ही हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, जो क्या बिगाड़ा था उसने? बोले नहीं 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 वो तो मैं छोड़ चुका, तो छोड़ दिया। और आज मालूम कितने दिन हो गए? आज हिसाब लगा के बताएं, हमें 11 साल 6 महीने 3 दिन हो गए। इतना भी याद है कितना दिन हो गया छोड़े। हम नहीं जाते। तो हमने कहा क्यों नहीं जाते? अरे बोले हमारे सदग्रंथों ने, संतों ने कहा है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर। अच्छा सोचो, छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है?
छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझे।